हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेईको कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। तियांग और जंगकुक बहुत ही खुश लग रहे थे। जंगकुक जैसे सुबह होता है, तियांग की फोरहेड पे किस करते हैं और उसको गुड मॉर्निंग विश करते हैं। ते अपनी आंखें खोलने के बाद कहते हैं, जंगकुक क्या तुम मुझे सिर्फ इस तरह से किस करके विश करने वाले हो सुबह को? माई डियर लवली हस्बैंड, क्या और कुछ नहीं कर सकते हो? जंगकुक तियांग की होठों पे किस कर लेते हैं और बहुत ही हॉट तरीके से किस कर रहे थे। लॉन्ग टाइम किस के बाद जंगकुक तियांग को कहते हैं, गुड मॉर्निंग, अब कैसा लगा? तियांग कहते हैं, ये हुई ना बात। माय डियर लवली हस्बैंड, तुम हमेशा से ऐसे मुझे किस करते हो और मुझे और भी लालच आ जाता है। मैं चाहता हूँ तुम एक और बार मुझे किस करो। जब भी तुम मुझे किस करते हो मुझे ऐसा फील होता है मैं स्वर्ग में हूँ। जंगकुक तियांग को कहते हैं, तुम मुझे लेट करना चाहते हो है ना, ताकि मैं ऑफिस ना जा सकूँ? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे ऑफिस जाना है, मैं लेट हो जाऊंगा बेबी। मैं जब घर वापस आ जाऊंगा तुम्हें इससे भी ज़्यादा लॉन्ग किस करने वाला हूँ। लेकिन ते कहते हैं, मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा, क्या तुम ये चाहते हो? तो फिर जंगकुक त्याग के होठों पे किस करते हुए कहते हैं, मैं अपनी बेबी को नाराज़ नहीं कर सकता हूँ। तो अब मैं जा सकता हूँ क्या? ते कहते हैं, हाँ तुम अब जा सकते हो, क्योंकि अब मैं थोड़ी देर के लिए शांत रह सकता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे इतना प्यारा सा किस किया है। अब मुझे कुछ घंटों के लिए चल जाएगा, लेकिन जैसे ही 2 घंटे बीत जाएंगे तुम मुझे दोबारा से किस करने वाले हो। जंगकुक कहते हैं, क्या क्या 2 घंटे बाद? लेकिन मैं तो 2 घंटे बाद घर नहीं वापस आ सकता हूँ, मुझे लेट हो जाएगा। तियांग कहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुम्हें आना होगा और मुझे किस करके जाना होगा। कैसे आ सकते हो तुम, कैसे नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे शुगर की प्रॉब्लम है। क्या तुम भूल चुके हो माय डियर हस्बैंड? जंगकुक कहते हैं, क्या ये कौन सी शुगर की प्रॉब्लम है तेई तुम्हें, कि तुम्हें किस करने के बाद ही सब कुछ ठीक हो जाता है? मैंने सुना है अगर शुगर की प्रॉब्लम हो तो इंसान को शुगर नहीं खाना चाहिए, और तुम हो कि मुझे किस करने के लिए बोल रहे हो? तियांग, तुम ज़्यादा नहीं कर रहे हो क्या? बेबी आज मैं बहुत बिजी रहूँगा, क्या मैं शाम को आकर तुम्हें किस करूँ? ते कहते हैं, नहीं, एग्जैक्टली 2 घंटे बाद ही तुम्हें मुझे किस करना होगा, वरना बहुत बुरा होगा। मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा और तुमसे बात भी नहीं करूंगा। जंगकुक कहते हैं, अगर ऐसे कहोगे तो मैं कैसे रह सकता हूँ, मुझे आना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं अभी चलता हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी आना भी है। ते कहते हैं, हाँ ठीक है, अभी के लिए तुम जा सकते हो, बाय हनी, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। उसके बाद जंगकुक अपने ऑफिस चले जाते हैं। तैयार हो जाने के बाद ते जंगकुक को बहुत ही मिस कर रहा था। जिमिन ते के साथ फ़ोन पर बातें कर रहे थे। ते जिमिन को कहते हैं, जिमिन क्या तुम जानते हो जंगकुक 2 घंटे बाद घर वापस आने वाले हैं मुझे किस करने के लिए। जिमिन कहते हैं, क्या वो ऑफिस में बिजी होंगे, वो नहीं आ सकते हैं? ते कहते हैं, तो मैं शर्त लगाता हूँ जंगकुक 2 घंटे बाद आने के बाद मुझे किस करेगा। जिमिन कहते हैं, नहीं आ पाएगा, आज ऑफिस में बहुत काम है। मैंने भी सुना है, मुझे यूंगी ने कॉल करके कहा वो नहीं आ पाएगा, तो जंगकुक कैसे आ सकते हैं? ते कहते हैं, मैं यूंगी के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन जंगकुक मुझसे बहुत प्यार करता है और वो कैसे भी करके मुझे किस करके ही जाएगा, चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो। जिमिन कहते हैं, हाँ ठीक है, हम दोनों फ़ोन पर ही रहते हैं और देखते हैं जंगकुक तुम्हें आकर किस करता है नहीं, क्योंकि यूंगी ने मुझसे कहा वो नहीं आ पाएगा, और अगर वो नहीं आ सकते हैं, मुझे किस नहीं कर सकते, मुझे डेट पर नहीं लेकर जा सकते हैं, तो जंगकुक कैसे आ सकते हैं? ते कहते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, मेरा जंगकुक तो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरा बहुत ही ज़्यादा लवली हस्बैंड है, वो मेरे बिना नहीं रह सकता है, मुझे खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो जिमिन कहते हैं, 2 घंटे पूरा होने ही वाले हैं, सिर्फ 1 मिनट बचे हैं, देखते हैं जंगकुक आता है या नहीं। ते जिमिन को कहते हैं, तो फिर ठीक है, 1 से 10 तक गिनना शुरू करो, देखना इसके अंदर ही जंगकुक आएगा और मुझे किस करेगा। तो फिर जिमिन 1 2 गिनना शुरू करते हैं और यहाँ पर जिमिन कुछ किस की आवाज़ सुनना शुरू करते हैं फ़ोन पर। जिमिन कहते हैं, ते तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या जंगकुक आ गया? जिमिन नोटिस करता है ते बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको कुछ किस की आवाज़ें सुनाई दे रहा था, तो वो समझ चुके हैं कि जंगकुक आ चुके हैं और वो ते को किस कर रहे हैं। वो दोनों बहुत देर तक किस कर रहे थे। जिमिन ये सुनकर बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं, आखिर यूंगी उसके साथ डेट पर नहीं जा सकते और ना ही घर आए, और यहाँ पर जंगकुक ते को इतना प्यार करते हैं कि वो वापस आ गया और उसको किस करने लग गए हैं, वो भी परफेक्ट टाइम पर। ऐसा नहीं हो सकता है, क्या मुझे यूंगी प्यार नहीं करता है? ये सोचकर जिमिन यूंगी को कॉल करते हैं और कहते हैं, यूंगी क्या कर रहे हो? यूंगी कहते हैं, मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। जिमिन कहता है, रुको ज़रा, मेरी बात सुनो, अगर जंगकुक तेज से प्यार करता है वो उसको किस करने के लिए जा सकते हैं, तुम नहीं आ सकते हो क्या? यूंगी कहते हैं, जिमिन आप तुम नाराज़ क्यों हो रहे हो?
वो अगर जा सकते हैं तो मैं क्या कर सकता हो, उसके पास काम नहीं होंगे शायद। तो जिमिन कहते हैं तुमने ही कहा ना आज ऑफिस में बहुत काम है। वो अगर तुम्हारी भाई होकर तेरे से मिलने के लिए जा सकते हैं, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आ सकते हो क्या? सारे काम तुम ही करते हो, क्या जंगकुक नहीं करता है? योंगी कहते हैं मुझ में इतना एनर्जी नहीं है कि मैं दौड़ कर अपने घर जाऊँ और तुम्हें किस करने के बाद ऑफिस चलाओ। जंगकुक में एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है, वो ऐसा कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत थक जाता हूँ और इतने काम के बीच में कौन घर जाके किस करता है? हाँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे इतने काम के बीच में रोमांस नहीं आता है, समझे? और कॉल रख देता है। जिमिन बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं। अभी तक जंगकुक ते को किस कर रहा था। जैसे ही किस ब्रेक होते हैं ते जंगकुक को कहते हैं तुमने अपना प्रॉमिस निभाया है और मैंने जैसा कहा वैसा ही किया। मुझे देखना था, क्या तुम मुझे इतना प्यार करते हो कि मेरे लिए सब कुछ कर सकते हो? अब तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं, तुम अपने काम में जाकर बिजी हो जाना और जब भी मुझे मिस करना तो मेरे से मिलने के लिए आ जाना, ओके? जंगकुक कहते हैं मैं तुम्हें हमेशा मिस करता हूँ, ऐसे तो मैं ऑफिस नहीं जा पाऊँगा। ते कहते हैं लेकिन तुम्हें काम तो करने होंगे ना। शायद जिमिन को बहुत ही गुस्सा आ गया होगा, तुमने टाइम पर आ गए और मुझे किस किया। जंगकुक कहते हैं लेकिन इससे जिमिन को क्या हो गया, जिमिन क्यों नाराज़ हो गए? ते कहते हैं क्योंकि इंगी के साथ आज उसकी डेट पे जाने की बात थी, इंगी ने मना कर दिया क्योंकि बहुत काम है। जंगकुक कहते हैं हाँ, वो अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस है। ते कहते हैं क्या तुम नहीं हो? जंगकुक कहते हैं हाँ मैं भी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन इंगी को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है, वो अपने काम के टाइम पर किसी और चीज़ में ध्यान नहीं लगाना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं, वो जिमिन से प्यार नहीं करता है, वो जिमिन से बहुत प्यार करता है। तो तुमने उसको क्यों कहा मैं तुम्हें 2 घंटे बाद किस करने के लिए आने वाला हूँ? इससे जिमिन को बहुत ही गुस्सा आ गया। मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था ते कहता है सॉरी मुझसे गलती हो गया है, मैं उसको कॉल करके समझाता हूँ। जंगकुक कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं, अब तुम कॉल करोगे तो उसको और भी गुस्सा आ जाएगा। मैं जाकर इंगी को समझाता हूँ और जिमिन को थोड़ा सा टाइम देने के लिए कहता हूँ ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, मैं अभी जा रहा हूँ। ते कहते हैं टेक केयर। और फिर उसके बाद ते बहुत ही खुश होते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। जंगकुक के लिए बहुत ही डिलीशियस खाना बनाने लगते हैं क्योंकि जंगकुक जैसे ही शाम को आएगा वो दोनों साथ में डिनर करने वाले हैं। यहाँ पर जंगकुक यूंगी को समझाने लगते हैं आखिर तुम गए क्यों नहीं जिमिन के साथ डेट पर? यूंगी कहते हैं बहुत काम है ना, मैं कैसे जा सकता हूँ, उसको भी समझना चाहिए। और तुम हो कि हमेशा काम के बीच में ते को किस करने के लिए चले जाते हो, इससे मुझ पर बहुत ही प्रेशर आ जाता है। जंगकुक क्या तुम नहीं समझ सकते हो क्या? तुम कब बड़े होंगे? जंगकुक कहते हैं आखिर मैं अपनी ते के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, उसने जीत किया है तो मुझे जाना ही होगा ना। कहीं उसको ऐसा ना लगे कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए, कभी कभी अपने पार्टनर की हर एक जिद को पूरा करना भी ज़रूरी है, जैसे कि अब मैंने किया है। ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मैं उसका अब इम्पोर्टेंट नहीं देता हूँ। हम दोनों की शादी के 5 साल हो चुके हैं। यूंगी तुम्हें भी जिमिन को टाइम देना चाहिए, कहीं जिमिन को ऐसा ना लगे कि तुम उससे बोर हो गए हो। तुम्हें उसके साथ डेट पर जाना चाहिए। क्या आज रात को तुम दोनों डिनर डेट पर नहीं जा सकते हो क्या? उसको जाकर सरप्राइज़ दे दो, उसको अच्छा लगेगा। यूंगी कहता है हाँ मैंने भी सोचा था, लेकिन इतने सारे काम करने के बाद मैं बहुत ही थक जाता हूँ, मुझ में तुम्हारे जितना एनर्जी नहीं है। जंगकुक कहते हैं हाँ ठीक है मैं बाकी काम कर लेता हूँ, तुम जाओ जाकर जिमिन के साथ टाइम स्पेंड करो, ओके? यूंगी कहते हैं क्या तुम सब कुछ संभाल लोगे? जंगकुक कहते हैं हाँ मैं संभाल लूँगा, मैंने कहा ना, जाओ अब तुम। यूंगी ऐसे चले जाते हैं और जंगकुक सारा काम करने लगते हैं। उसको लेट हो जाता है घर जाने में। ते यहाँ पर इंतज़ार कर रहा था जंगकुक के, उसने बहुत सारा खाना बना लिया था। वो टेबल पर ही सो जाते हैं सर रख के। जंगकुक जैसे घर वापस आता है वो देखता है ते सोया हुआ है। उसको देखने के बाद जंगकुक को बहुत बुरा लगता है, उसको आकर गोद में उठा लेता है और बेडरूम में लेकर जाने लगते हैं। ते की नींद टूट जाता है और जंगकुक को देखकर कहता है तुम आ गए, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? जंगकुक मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, वो ठंडा हो चुके होंगे। जंगकुक कहता है सॉरी बेबी, मुझसे गलती हो गई है, बहुत ज़्यादा ही काम था इसलिए मैं लेट हो गया, कहीं तुम नाराज़ तो नहीं हो ना? ते कहते हैं नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है, तुम इतना काम करते हो, ऊपर से मैं तुम्हें इतना परेशान करता हूँ, फिर भी तुम मेरी हर जिद को पूरा करते हो। जंगकुक तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, सॉरी मैंने तुम्हें इतना परेशान किया। जंगकुक ते को हक कर लेते हैं और कहते हैं तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आखिर मैं तुमसे इतना प्यार जो करता हूँ। ते जंगकुक को कहते हैं तुम इतना लवली क्यों हो? हाँ आखिर तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? मैं बहुत ही इमोशनल हो गया हूँ तुम्हारी इतनी प्यार देखकर। जंगकुक के पेट से आवाज़ निकलना शुरू होता है।
जंगकुक ते को कहता है इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं, मुझे भूख लगी है, तुमने मेरा इंतज़ार किया है और मेरे लिए इतने कष्ट उठाकर खाना बनाया है, तो तुम रेस्ट करो, मैं जाकर गर्म करके लाता हूँ। ते कहते नहीं, मुझे तुम्हारे लिए इतना तो करना ही चाहिए, आखिर तुम मुझे इतना प्यार जो करते हो, ऑफिस में इतना सारा काम किया और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाया है, उसको गर्म तो कर ही सकता हूँ। तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना गर्म करके लाता हूँ। उसके बाद ते जाकर खाना गर्म करके लाता है और जंगकुक यहाँ पर फ्रेश होकर आ जाते हैं। ते और जंगकुक साथ में डिनर कर रहे थे और एक दूसरे को प्यार से खाना खिला भी रहा था। और यहाँ पर युंगी जिमिन को लेकर डेट पर चले आते हैं। जिमिन बहुत ही खुश हो जाते हैं, आखिर युंगी ने अपना प्रॉमिस पूरा किया पहली बार, वरना हमेशा से ही युंगी जिमिन को प्रॉमिस करता है उसको घुमाने के लिए लेकर जाने के लिए, उसके साथ डेट पर जाने के लिए, लेकिन फिर मना कर देता है अपने काम की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं किया है, उसने अपना प्रॉमिस भी रखा है और जिमिन के साथ बहुत ही रोमांटिक डिनर करता है। जिमिन बहुत ही खुश हो जाता है। जैसे ही घर वापस आ जाता है युंगी उसको किस करने लगता है और उसको बेड तक लेकर जाते हैं। आज युंगी जिमिन के साथ बहुत ही रोमांस करने के मूड में है, उसकी पूरी बॉडी पर किस कर रहे थे। जिमिन की गले पर एक बहुत ही प्यारा सा लव बैट बनाता है, जिसको देखकर जिमिन खुश हो जाते हैं और कहते हैं युंगी आई एम सॉरी कि मैं तुमसे नाराज़ हो गया, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे तुम पर गुस्सा आ गया। युंगी कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं अपना प्रॉमिस नहीं रख पाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। आज से मैं कोशिश करूँगा मैं अपने हर एक प्रॉमिस को निभा सकूँ और तुम्हें जो पसंद है मैं तुम्हारे लिए वो कर सकूँ। जिमिन कहते हैं और मैं भी ये कोशिश करूँगा ताकि मैं तुम्हें कभी प्रेशर ना दूँ और तुम्हें सपोर्ट करूँ फुल तरीके से। यहाँ पर जैसे ही जंगकुक का ते अपना डिनर ख़त्म कर लेता है, जंगकुक ते को गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर जाते हैं, उसको बेड पर लेटाते हैं और उसकी पूरी फेस पर किस कर रहे थे। ते कहते हैं जंगकुक तुम थक गए होंगे। जंगकुक कहते हैं मैं अपनी ते को प्यार करने के लिए कभी नहीं थकता हूँ, इसलिए तो युंगी मुझसे कहता है मैं उससे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ, क्योंकि मुझे ते के लिए एनर्जेटिक रहना पड़ता है। क्यों ते? क्योंकि मेरा ते इतना ज़्यादा हॉट जो है। और उसके बाद ते के होठों पर किस करने लगते हैं। उसके बाद जैसे ही किस ब्रेक होता है, ते जंगकुक को कहते हैं जंगकुक आज चाहे तो हम दोनों इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम आज बहुत ही थक गए हो, मैं चाहता हूँ तुम आज रेस्ट करो। लेकिन जंगकुक कहता है नहीं, और वो ते की पूरी बॉडी पर किस कर रहा था और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। जैसे सुबह हो जाता है, जंगकुक बहुत देर तक सो रहा था। ते उसको बहुत ज़्यादा आवाज़ लगाने लगता है क्योंकि उसको ऑफिस जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लेकिन जंगकुक आज बहुत लेट हो गया है, वो नहीं उठ रहे थे। जैसे वो उठते देखते 10 मिनट बाकी है और ऑफिस जाना है। ते कहते हैं मैंने इसलिए तुम्हें रात को मना किया था जंगकुक, अब तुम बहुत लेट हो चुके हो, अब तुम क्या करने वाले हो। जंगकुक कहते हैं कोई बात नहीं मैं मैनेज कर लूँगा। उसके बाद वो जल्दी से कपड़े ले लेते हैं और कार पर ही बैठ के कपड़े पहनना शुरू करते हैं। ड्राइवर को कहते हैं जल्दी कार चलाओ। वो वहाँ पर ही सूट पहन रहा था, वो रात को ट्राउज़र और टी शर्ट पहन के सो गए थे। आप लोग ये मत समझना कि वो बिना कपड़ों ही आ गए हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। ओके, तो ऐसे दिन बीतते जा रहे थे और ते और जंगकुक बहुत ही खुश लग रहे थे। और जंगकुक का ते एक दूसरे को हमेशा से इस तरह से मिस करता है, तो फिर जंगकुक को जब भी मौका मिलता है वो घर आ जाता है और ते की होठों पर किस करने के बाद वो दोबारा से चले जाते हैं। वो हमेशा एनर्जेटिक रहता है ते के लिए, क्योंकि पार्टनर अगर ते हो तो कोई भी एनर्जेटिक हो जाएगा। क्या कहते हो? तो इस वन शॉट को यहाँ पर ही ध्यान करता हो। अगर आप लोग को पसंद आए होंगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।